ओम नमः शिवाय। श्री पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीयकांड 12वां अध्याय। दक्ष की तपस्या। नारद जी ने पूछा, ये ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वह किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वह उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वह केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालिका देवी अपने सिंह पर विराजमान थी। उनकी श्यामल कांति व मुख अत्यंत मनोहरता। उनकी 4 भुजाएं थी। वे एक हाथ में वरद, दूसरे में अभय, तीसरे में नीलकमल, चौथे हाथ में खड्ग धारण किए हुए थी। उनके दोनों नेत्र खुले हुए थे और केश लंबे वे खुले हुए थे। देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहरी था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धापूर्वक से स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बा भवानी कालिका चंडी के महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान ली थी। वह बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत पसंद हूँ। तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। दक्ष जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे। दक्ष बोले, हे देवी, आप धन्य, आप ही प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली है। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती है तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया, परंतु अब तक अपने कोई अवतार धारण नहीं किया है। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है। अतः हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म ले और भगवान शिव को अपने रूप और लावण्य से मोहित करें। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता, इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत को हित कीजिए। यही मेरे लिए वरदान है। दक्ष का ये वचन सुनकर जगदम्बा हंसने लगी। मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, है प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा महादेव जी को पसंद कर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। पति एक जन्म में शिव शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं, अतः मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिव का अवतारण धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद है, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे आदर कम हो जाएगा, मैं उसी दिन अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। यह कहकर देवी जगदम्बा वहाँ से अंतर्धान हो गई तथा प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौटा। इसी के साथ रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 12वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।